पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टियां और नेता अब एक्टिव मोड में दिखने लगे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो आपने देखा होगा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में कहीं ना कहीं इशारों इशारों में ही बात हो रही थी। और तब से ही ये चर्चा चलने लगी कि क्या नीतीश कुमार के रुख जो हैं तेजस्वी यादव पर काफ़ी नर्म हो गए हैं। इसके बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी अशोक चौधरी तेजस्वी यादव से बातचीत करते दिखे। हालांकि यह कार्यक्रम एक शादी समारोह का था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता पहुंचे हुए थे। लेकिन चर्चाएं तो शुरू हो गई। माना यही जाने लगा कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में कुछ न कुछ बात तो जरूर चल रही है। लेकिन इस खबर को हवा तब और अधिक मिल गई जब नीतीश कुमार के एक मंत्री ने तेजस्वी यादव की यात्रा के लिए शुभकामना तक दे दिया। अब देखिए ये कौन मंत्री हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी की यात्रा के बारे में। मुख्यमंत्री होने के नाते अगर विकास की कोई योजनाएं चल रही है, जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है वो सारी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार यात्रा करते हैं। तो उनको इतना कष्ट क्यों है समझ से बाहर। ये तेजस्वी यादव को देखने का काम नहीं है, ये तेजस्वी यादव का काम नहीं है। इस्तीफा दे देंगे अगर वो कुर्सी पर बैठ कर कौन सी का इस्तीफा देते हैं? तो फिर जो कल गिरफ्तार हुआ है ना, इस्तीफा क्यों नहीं दे देता? इस्तीफा दे देना चाहिए। सब जांच कर रहा है, पुलिस सारा जांच कर रहा है, सब लोग पकड़ा रहा है। पुलिस पप्पू यादव जी को बोलिए धैर्य रखेंगे। सब लोग जो लोग उनको फोन कर रहा है ना, सब लोगों का ट्रेस पुलिस कर लिया है, मैक्सिमम लोगों का ट्रेस कर लिया है। और एक दो लोग तो पकड़ा गया है और जल्द सारे चेहरे समझ में आ जाए। सर, आज से तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो रही है और स्मार्ट मीटर और कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अभी तो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में तो सारा जनता ने फीडबैक दे ही दिया है तेजस्वी यादव जी को कि अब जो ये जितना यात्रा करना है, और सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से यात्रा करती हैं और उनको भी अपना यात्रा करना है, शुभकामना है अपना कीजिए। जनता ने तो ऐसे फीडबैक दे ही दिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के लिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में। सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, वो विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हों या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, तो वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता की हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, तो उसके बाद कई शिक्षकों के वेतन भी काटे गए हैं। वेतन कटौती के बाद उसके बाद हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। अगर जहां सही है तो निश्चित रूप से, और जहां हमें लगता है कि जो वेतन काटने में सही रूप से निर्णय नहीं लिया गया है तो निश्चित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी पुनः समीक्षा का अधिकार हमें है। तो पुनः समीक्षा करके हम उस पर निर्णय लेंगे। और जैसा कि हमने पहली बार कहा था, कल हमने फाइल भी साइन कर दी। जो पूर्व में जो परीक्षाएं हर महीने होती थी अब त्रैमासिक होंगी, 3 महीने में एक बार सही तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि पूर्व में उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं और 1 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट्स का परीक्षा करना उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी।
और साथ ही साथ छुट्टियों में आपने देखा होगा कि ग्रीष्म काल में गर्मी की छुट्टियों में हमने कटौती भी नहीं की है। उस दौरान किसी तरह की कक्षाएं नहीं होंगी और चाहे वो दक्ष क्लासेस हों या अन्य क्लासेस हों वो नहीं होंगी। उस सब पर हम लोगों ने निर्णय लिया। आप मान रहे हैं कि जो शिक्षक जो है वो गड़बड़ी कर रहे थे तभी तो वेतन कटा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।